लोच की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग की कीमत लोच जो है, पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग का अर्थ होता है कि जो मांग है वो तो इतनी है, वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है, जबकि वस्तु की मांग कभी इतनी होती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी से हम पूर्णतया लोचदार मांग बना लेंगे कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर मांग में ये जो मांग है वो कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, तो मांग में भारी परिवर्तन होता है, तो उसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर मांग में भारी परिवर्तन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्षतः लोचदार मांग। सापेक्षतः लोचदार का अर्थ है कि अधिक लोचदार। सापेक्ष शब्द की जगह आप क्या याद रखेंगे? लिखेंगे तो सापेक्षता, लेकिन दिमाग में रखेंगे अधिक लोचदार। यानी कीमत में जो है वो इतना परिवर्तन हुआ है और मांग में परिवर्तन अधिक हुआ है। तो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष लोचदार मांग। ये है कीमत में तो केवल इतना सा परिवर्तन हुआ और मांग में अधिक परिवर्तन हो गया, तो हमने इसे क्या कहा? सापेक्ष लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग मतलब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। कीमत और मांग में जब बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकाई लोचदार। इतना ही कीमत में परिवर्तन हुआ, इतना ही मांग में परिवर्तन हुआ। यानी जब कीमत और मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन, ये देखिए, कीमत में जितना परिवर्तन हुआ, मांग में भी उतना ही परिवर्तन हुआ, तो इसे हमने क्या कहा? इकाई लोचदार मांग। फिर है आपका सापेक्ष लोचदार, सापेक्ष बेलोचदार। तो सापेक्षता का अर्थ आपको क्या याद रखना है? अधिक बेलोचदार। तो कौन सी चीज बेलोचदार है? मांग। तो मांग अधिक बेलोचदार है। यहाँ पर अधिक बेलोचदार, जैसे ये है रॉड है, तो ये बेलोचदार है। अधिक बेलोचदार मतलब इसमें लोच कम है। तो सापेक्षता बेलोचदार का मतलब क्या है? लोच कम है। तो लोच कम है यानी कीमत में तो इतना परिवर्तन हुआ, लेकिन मांग में केवल इतना सा परिवर्तन हुआ। यानी कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में जब कम परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के अनुपात की अपेक्षा मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सापेक्षतः बेलोचदार। बेलोचदार मतलब वस्तु में लोच नहीं है, कम लोच है। तो ये आपका बेसिक क्षेत्र हुआ। कीमत कम हुई इतनी, और मांग जो है बढ़ी केवल इतनी सी। तो कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष बेलोचदार। फिर है पूर्णतः बेलोचदार, यानी बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कीमत जो है पहले इतनी थी, बढ़ गई, घट गई, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसमें कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो अब आप इसका चित्र कैसे बनाएंगे उसे ध्यान से देखिए। पूर्णतः बेलोचदार यानी लोच जो है नहीं है, यानी कीमत पूर्णतः बेलोचदार का मतलब है ये जो मांग है इसमें कोई लोच नहीं है। तो कीमत पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, लेकिन मांग तो आपकी इतनी है। तो ये किसका चित्र हो गया? पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः लोचदार का मतलब है कि ये जो मांग है इसमें कई परिवर्तन हो सकते हैं। पहले मांग इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। तो इसमें क्या है? कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग जो है उसमें अनंत परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः लोचदार। इकाई लोचदार, इकाई का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी कीमत और मांग में जब बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है, जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकाई लोचदार मांग। फिर है आपका सापेक्षता लोचदार, मतलब
मांग में लोच अधिक है, यानी कीमत में केवल इतना सा परिवर्तन हुआ जबकि मांग में अधिक परिवर्तन हुआ। कीमत में कम परिवर्तन हुआ, मांग में अधिक परिवर्तन हुआ। सापेक्षता बेलोचदार का मतलब है कम बेलोच, मतलब लोच क्या है, कम है। बेलोचदार मतलब कम लोच होना, यानी कीमत में तो इतना परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में केवल इतना सा ही परिवर्तन हुआ। कीमत में इतना परिवर्तन हुआ, मांग में इतना सा ही। तो एक ही आप चित्र, केवल इस चित्र से ही आपके सारे चित्र बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। थैंक यू।